इंसानियत को कत्ल किया है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो हमारे और हम सरकार से मांग करते हैं। ये बहुत कायराना और दुखद घटना है। आप मुझे ये बताइए, पुलवामा का हमला का मुख्य आरोपी कौन है? उरी का, पठानकोट का, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि भारत सरकार आपको ये बता ही नहीं रही। सो रही थी क्या सरकार? आपको नहीं पता? जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में 2000 लोग एक जगह पे जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं। राहुल गांधी भी आ चुके हैं। देखिए, आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि राहुल गांधी जो कश्मीर थे, जो उन गंभीर पीड़ित परिवारों से मिल रहे थे जो इस हमले के शिकार होते हैं। देखिए, हम आपको तस्वीरें दिखा देते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी के तमाम सीनियर जो लीडर्स हैं वो यहाँ पैदल कैंडल मार्च निकाल रहे हैं। लगभग 1 से 2 किलोमीटर तक इसी तरीके से पैदल चलेंगे। नेता विपक्ष राहुल गांधी किस तरीके से खुद इस पूरे कैंडल मार्च में शामिल होते हैं और ये यहाँ से ये संदेश कि हम आतंकियों के खिलाफ एकजुट हैं, हम भारत सरकार के साथ हैं, हम इस पूरी लड़ाई में एक साथ हैं, क्योंकि हमने अपने 26 वो पर्यटक, वो देश के नागरिकों को खोया है जो निर्दोष थे, जो बेकसूर थे, लेकिन आतंकी हमला होता है और उन हमले में लोगों की जान जाती है। हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं कि किस तरीके से राहुल गांधी मार्च कर रहे हैं और यहाँ से जा रहे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं, आप देखिए, हम आपको राहुल गांधी की दिखा देते हैं। सर, क्या कहेंगे कैंडल मार्च में राहुल गांधी? हाँ जी जी, क्या कहना चाहेंगे इस हमले को? देश की एकता और अखंडता बनाए रखने के लिए राहुल जी ने जिस तरह से भारत का जो है विपक्ष को जब कहा है कि पूरा देश आज उन पीड़ितों के साथ है, और राहुल जी जो है इस मार्च में, कैंडल मार्च में, शांति मार्च में इस देश के लिए विपक्ष की आवाज को आगे बढ़ा रहे हैं। सर, ये मार्च निकाल रहे हैं आप लोग, क्या कहेंगे? मार्च में राहुल गांधी जी भी साथ हैं। बहुत ज़्यादा गुस्सा है इस बारे में, लेकिन हमें विपक्ष के नाते हमारी भी जिम्मेदारी कुछ बनती है, जिससे कि हम लोग को अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए हम लोगों को भी कैंडल मार्च निकालना पड़ रहा है। और आना चाहिए, आप बताइएगा, इस हमले में बड़ा बताया जा रहा है कि आतंकियों का धर्म होता है, कई लोग इसको हिंदू मुसलमान में देख रहे हैं। आतंकवादियों का कोई धर्म नहीं है, चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो, ईसाई हो, उनका कोई भी धर्म नहीं है। इंसानियत को कत्ल किया, जिसने इंसानियत को कत्ल किया है, उसका कोई मजहब नहीं है, वो इंसान नहीं है, वो हमारे। और हम सरकार से मांग करते हैं, मोदी जी से, गृह मंत्री से, कि ये सख्त से सख्त या किसी भी मजहब हो, इंसानियत को कत्ल करने का कोई हक नहीं है, किसी का हक नहीं है। और जो भी प्रदेश अध्यक्ष भी है, तमाम बड़े नेता इधर हैं जी, तमाम जो है कांग्रेस पार्टी और तमाम विपक्ष आज जो है देश के साथ है, और जो सरकार निर्णय लेगी उस सरकार के साथ राहुल गांधी ने अपनी आवाज को कहा है कि राहुल जी ने मेरे साथ कांग्रेस नेता प्रबल शाहिल जी हैं। सर, राहुल गांधी की अगुवाई में आज लोग आप कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? देखो, जो घटना हुई है ये बहुत कायराना और दुखद घटना है कि हमारे तमाम लोग मारे गए, वहाँ पर हमारे देशवासी मारे गए, और इसका दुख हम लोगों को है, उसी को लेकर आज कैंडल मार्च है। लेकिन इसके साथ एक सवाल ये है कि अमित शाह हैं, गृह मंत्री हैं, और अजीत डोभाल ये क्या सुरक्षा कर रहे थे कि वहाँ पर 2000 से ऊपर लोग थे और वहाँ पर कोई भी सैनिक नहीं था। खुफिया इनपुट्स थी और बाकायदा दैनिक भास्कर में खुफिया इनपुट्स की जानकारियाँ छपी और वहाँ के पत्रकारों ने छापा। बाकी NTRO में, खुफिया एजेंसी में जिस तरीके से आपसी खींचतान चल रही है अजीत डोभाल और अमित शाह में, इसके ज़िम्मेदार कहीं ना कहीं इस पूरी सिक्योरिटी लैप्स अमित शाह और अजीत डोभाल हैं। और मुझे लगता है कि अजीत डोभाल और अमित शाह इसकी जिम्मेदारी लेते उन्हें इस्तीफ़ा भी दे। वही कह रहा हूँ ना, और मोदी भी असंवेदनशील हैं। जब कल ऑल पार्टी मीटिंग थी वहाँ पर नरेंद्र मोदी नदारद होकर बिहार में जाके भाषण देते, इससे असंवेदनशील प्रधानमंत्री कौन होगा कि जो आके जाकर वहाँ से, तो हम वो अपने तो सिक्योरिटी के साथ हैं, हाँ, लेकिन आम जनता को बिना सिक्योरिटी के छोड़ दिए हैं। तो क्या आम जनता क्या वो है गाजर मूली है या कीड़ा मकोड़ा जो मरे? तो यही सब सवालों को लेकर आज हम सड़कों। हालांकि मोदी जी कड़े प्रहार करने की बात कर रहे हैं इस बार आतंकियों पर।
वो तो पिछली बार भी कर रहे थे, अब देखते हैं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, वो बात अलग है। लेकिन फिलहाल तो हमारे लोगों की जान चली गई, हमारे देशवासियों की जान चली गई। वही कहना है कि लोगों की जान गई। इस तरीके की बयानबाजी, इस तरीके के फैसले पहले भी कई बार लिए गए और कई बार दिखाया गया, बताया गया कि जो देश है वो सुरक्षित हाथों में है, किसी भी कीमत पर आतंक को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, ये दावा किया गया। लेकिन तस्वीर हमने देखी कैसे आतंकी हमला हो जाता है। देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखाते हैं कि पुलिस प्रशासन यहाँ पर अलर्ट हो चुकी है और बैरिकेड्स लगा दिए गए हैं ताकि जो यहाँ लोग जमा हुए हैं, जो कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, वो इस पूरे कैंडल मार्च को ख़त्म कर दें, आगे नहीं जाने दिया गया जा रहा। हालांकि राहुल गांधी इस पूरे कैंडल मार्च में शामिल हुए, तकरीबन 2 किलोमीटर तक उन्होंने खुद पैदल चलकर ये संदेश दिया कि भारत किसी भी कीमत पर ये हमले को, इस तरीके के हमले को बर्दाश्त नहीं करने वाला। देखिए, राहुल गांधी खुद यहाँ कैंडल मार्च कर अभी जा चुके हैं, कार्यकर्ता भी यहाँ पर जमा है, उनसे भी जान लेते हैं कि उनकी इस पूरे आतंकी हमले को लेकर क्या कुछ कहना है। सर, हमला हुआ, हमले के बाद ये जाहिर तौर पर देखिए दुख भी होना था, गुस्सा भी आना था देश की जनता को, लेकिन इस पूरे हमले को, इन कैंडल मार्च को और जो नया तरीका निकाला जा रहा है कि धर्म पूछा जाति नहीं, इसको क्या कुछ कहना चाहिए? इस पे देखिए, मेरा ये कहना है कि देश में पहली बार नहीं है जब कोई आतंकी हमला हुआ है। इस देश का अनफॉर्चुनेटली इतिहास ऐसा रहा है कि दशकों से हम आतंकवादी हमले देख रहे हैं, लेकिन इस बारी और पिछली बारियों में फ़र्क ये है कि जब 2014 से पहले आतंकवादी हमले होते थे तो सरकार से सवाल पूछे जाते थे, सरकार के गृह मंत्री रिजाइन करते थे, एनएसए रिजाइन करते थे, कदम लिए जाते थे और आगे के हमलों को रोकने की कवायद करी जाती थी। 2008 में मुंबई पे वो घातक हमला हुआ, होम मिनिस्टर ने रिजाइन करा, एनएसए ने रिजाइन करा, एनएसजी में बदलाव लाए गए, देश की जनता आहत थी, तब भी ऐसी ही कैंडल मार्चेस निकली, लेकिन उसके बाद 17 साल तक कोई बड़ा अटैक, टेररिस्ट अटैक सिविलियंस पे नहीं हुआ, ना कश्मीर में ना कश्मीर से बाहर। लेकिन इस सरकार के आने के बाद, 2014 आने के बाद क्या होता है? पठानकोट बेस पे अटैक होता है, उरी बेस पे अटैक होता है, पुलवामा में अटैक होता है और आज पहलगाम में होता है। थोड़े ही दिन पहले 26/11 के एक मुख्य आरोपी तवाहिर राना को वापस लाया गया भारत, क्योंकि कांग्रेस सरकार ने एक्सट्रेडिशन चालू करा। 2008 में हमला हुआ, 2009 में हमला, 2009 में उनके खिलाफ प्रक्रिया शुरू करी गई। आप मुझे ये बताइए, पुलवामा का हमला का मुख्य आरोपी कौन है? उरी का, पठानकोट का, क्या आपको पता है? नहीं पता होगा, क्योंकि भारत सरकार आपको ये बता ही नहीं रही। इसीलिए आतंकवादियों की हिम्मत बढ़ रही है कि वो इस तरीके की बर्बरता हिंदुस्तान की सरजमीं पे कर सकते हैं। पहलगाम में जहां पर यह हादसा हुआ है वो बॉर्डर से 200-300 किलोमीटर दूर था, 2000 पर्यटक वहां पे थे। हादसा होने के 1.5 घंटे बाद तक ना पुलिस आती है, ना आर्मी आती है, ना मेडिकल हेल्प आती है, कुछ नहीं आता। और अभी ये कहा जा रहा है कि हम तो ये संभाल नहीं पाए क्योंकि जो टूरिस्ट ऑपरेटर थे वो अपने आप लोगों को बिना परमिशन के ले गए। सो रही थी क्या सरकार? आपको नहीं पता? जम्मू कश्मीर जैसे सेंसिटिव स्टेट में 2000 लोग एक जगह पे जा रहे हैं, पर्यटक जा रहे हैं, आईबी को, रॉ को, आर्मी को, डिफेंस मिनिस्ट्री को, होम मिनिस्ट्री को नहीं पता। मैं मान ही नहीं सकता कि हमारे देश की जासूसी खुफिया एजेंसियां और हमारे देश की फौज इतनी नाकाम हो सकती है। नाकाम सरकार हो सकती है। खुफिया एजेंसियों ने कहा होगा कि आप बढ़ाइए फौज ने कहा होगा बढ़ाइए तैनाती, लेकिन इनको तैनातियां कहाँ करनी है? इनको गृह मंत्री को बिहार जाना है, चुनाव लड़ रहे हैं, प्रधानमंत्री अभी भी वहीं बैठे हैं। और इसमें देखिए, आपदा में अफसर देखने की बात करते हैं ना मोदी जी, उन्होंने देख लिया कि हिंदू मुसलमान की किस तरीके से वो खाई बढ़ा सकते हैं। बीजेपी छत्तीसगढ़ के हैंडल ने गिबली कार्टून लेफ्टिनेंट विनय नरावल के और उनकी वाइफ का बना के क्या डाला? जाति नहीं पूछी, धर्म पूछा। क्या बताना चाह रहे हैं वो देश के लोगों को कि जैसे मुसलमानों ने हिंदुओं को मारा है? देखिए, हिंदुओं पे अटैक हुआ है पहलगाम में, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन आप ये भी देखिए कि जिन 3, 4 या 5 जो आतंकवादी थे, जो दरिंदे थे, वो मुसलमान थे, हिंदू नाम पूछ के मारा, लेकिन जिन सैकड़ों लोगों ने बचाया वो भी मुसलमान थे। जो आदिल शाह घोड़े वाले की मृत्यु हुई वो भी मुसलमान था। लेकिन ये नहीं बताएगी ये सरकार या गोदी मीडिया, ये खाई बढ़ाएगी हिंदू मुसलमान की, ये लोगों में भारतीयों को भारतीयों से ही लड़वाएगी। पाकिस्तान की जो स्ट्रैटेजी है ना, bleed India with 1,000 cuts, out of those 1,000, 500 are being inflicted by the hate ecosystem of the BJP.
जितनी कवायद पाकिस्तान का डीप स्टेट करता है हिंदू मुसलमान की लड़ाई कराने में इस देश में, उतनी ही कोशिश भाजपा का इकोसिस्टम कर रहा है। देखिए इकोसिस्टम तैयार हो चुका है, जगह जगह पर मीटिंगें की जा रही है, सोसाइटियों से वीडियो वायरल हो रही है। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ये टारगेट किया जा रहा है कि जो कश्मीरी स्टूडेंट्स देश विदेश में यहाँ पढ़ रहे हैं, देश के अलग अलग राज्यों में, उनको कैसे दोषी करार दिया जा रहा है उस आतंकी हमले को लेकर। हमने देखा पंजाब के कई कश्मीर जो स्टूडेंट, उनकी वीडियो वायरल होती है, और इसी तरह मुसलमानों को भी टारगेट किया जा रहा है कि आतंकियों का धर्म होता है। देखिए यही चाहता है पाकिस्तान, यही चाहता है लश्कर तैयबा, यही चाहते हैं ये सारे आतंकवादी संगठन कि देश में भारतीयों को भारतीय मारे, भारतीयों का कत्लेआम भारतीय करे। देश की सरकार की ये जिम्मेदारी होनी चाहिए कि ऐसी बर्बरता को, इस पागलपन को, इस अनलॉफुल एक्टिविटीज को रोका जाए, लेकिन देश की सरकार इस पे चुप्पी साधे हुई है। जिन्होंने मारा वो सरहद पार के आतंकवादी थे, कश्मीर के मुसलमानों ने, अब देश के बाकी मुसलमानों ने नहीं मारा, उन्होंने बचाया, पर फिर भी कश्मीर के मुसलमान और बाकी मुसलमानों को पीड़ा सहनी पड़ रही है क्योंकि ये सरकार हिंदू मुसलमान की खाई बढ़ा रही है। मांग क्या करते हैं आप? मेरी मांग ये है कि देश की जनता समझे कि हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, हम सब भाई हैं। कश्मीरी, दिल्ली, पंजाबी, केरला, आप जहाँ से भी आते हैं, हम सब भारतीय हैं। हमें साथ में खड़ा होना है। हमें सरकार से सवाल पूछना है कि क्यों उस सेक्टर में फौज कम करी गई, क्यों आपके पास इंटेलिजेंस इनपुट पे आपने एक्ट नहीं करा, किस तरीके से आतंकवादियों की ये हिम्मत हो गई कि वो ऐसा अटैक कर सके, और अब सरकार क्या कड़ा जवाब देने वाली है। 4 प्रेस कॉन्फ्रेंस करना जवाब नहीं होता। जो घुस के मारने की बातें करते थे मोदी जी, वो करके दिखाएं ताकि दोबारा आप और मैं ये बात हमें ना करनी पड़े।